था। वोट किसको दिया था? इसी कुत्ते को दिया था। और किसको दिया? केजरीवाल को दिया था। घर चल सकेगा? हमारे बच्चे ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। तो धरना हमारी है, हमारी यूनियन को है, तो हम 5 नहीं, हम 500 लोग जाएंगे। नहीं, वो मतलब पावर के नशे में चूर हैं इस टाइम, और उनको ये लग रहा है कि वो पंजाब पर भी, मुख्य तौर पे पंजाब पे फतह पाएंगे। दिल्ली का मॉडल दिखाकर गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में अरविंद केजरीवाल व्यस्त है चुनाव लड़ने में, लेकिन उनके आवास के बाहर उनको नजर नहीं आ रहा। ये जो महिलाएं मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ज्यादा भारी मात्रा में बैठी हैं। 20,000 ये महिलाएं हैं जो आंदोलन कर रही हैं अपने हक के लिए कि इनकी जो सैलरी है 2017 से नहीं बढ़ाई गई है। 2017 से सरकार ने वादा किया था कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर बता दूं आपको मैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्पर्स जो हैं आंदोलन कर रही हैं। उनको आज 19वां दिन हो गया अब ये परेशान हैं कि इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। शायद आंदोलन की आदत हो गई है सरकारों को, भले ही वो बीजेपी हो, भले ही वो अरविंद केजरीवाल हो, भले ही वो कांग्रेस हो, कोई आम जनता की शायद सुन ही नहीं रहा। यहाँ पे कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने क्या सुध लिया और सरकार ने अभी तक कोई बातचीत इन महिलाओं से की है कि नहीं। मैम, आज 19वां दिन है आंदोलन का, तो सरकार ने कोई सुध ली अरविंद केजरीवाल की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आया जो उसने बातचीत की हो, आपसे करने की कोशिश की हो? नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया, लेकिन 11 तारीख को हमारी खबरदार रैली हुई थी यहीं पर। उसके बाद सरकार ने एक वार्ता का इनविटेशन भेजा है, लेकिन वो भी बहुत हाफ हार्टेड है, क्योंकि उसमें एक C2 से जुड़ी हुई दलाल यूनियन को भी उन्होंने शामिल किया, जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा वो स्ट्राइक को तोड़ने का काम कर रही है वो दलाल यूनियन। तो हमने स्पष्ट तौर पे सरकार को ये बता दिया है कि अगर ऐसी कोई दलाल यूनियन वार्ता की टेबल पे बैठेगी तो हम ऐसी किसी भी वार्ता का बाइकआउट करेंगे, और अगर आप हमारी गैर मौजूदगी में कोई वार्ता करोगे तो हमें वो फैसला मंजूर नहीं होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि अगले दिन 22 तारीख को हम एक चेतावनी महारैली निकालकर आपके इस पूरे झूठ का पर्दाफाश भी करेंगे। और ये रैली ऐसा झूठ कि आप वार्ता करना चाह रहे हो जबकि आप दलाल यूनियनों को टेबल पे बिठा रहे हो, जब आपको पता है कि 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में बैठी हुई हैं, तो आप क्यों नहीं उस यूनियन से वार्ता कर रहे हो ना। 2017 में भी यहाँ 58 दिन की हड़ताल चली थी, एक बार भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने हमारी यूनियन से वार्ता नहीं की। क्यों? ये तो डेमोक्रेटिक तरीका है ना। जो लीडिंग यूनियन है, जो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, आप उससे वार्ता करके आप मसले का समाधान करिए। अरविंद केजरीवाल इस वक्त व्यस्त हैं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के चुनावों में। वहाँ दिल्ली मॉडल के इतने बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं, उनके ही घर के बाहर यहाँ जो महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, उनको ये तस्वीर क्यों नहीं नजर आ रही? क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो मतलब पावर के नशे में चूर हैं इस टाइम, और उनको ये लग रहा है कि वो पंजाब पर भी, मुख्य तौर पे पंजाब पे फतह पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों की टीमें यूनियन के नेतृत्व में गोवा, पंजाब गईं, और वहाँ पे हमने आम आदमी पार्टी के इस जो दिल्ली मॉडल, तथाकथित दिल्ली मॉडल है, जैसे मोदी जी का एक गुजरात मॉडल हुआ करता था, उसकी असलियत भी सबको पता ही है कि क्या गुजरात मॉडल था। लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मॉडल से फतेह हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये मॉडल भी ध्वस्त हो रहा है धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बहनों ने इस मॉडल के दरारें तो ऑलरेडी हैं, लोगों को पता ही है। ऐसे में ये जो आम जनता है, किस सरकार पे भरोसा करे? किसी सरकार को यहाँ भरोसे करने लायक है ही नहीं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये इस पर भरोसा करने वाली बात ही नहीं है। ये तमाम चुनावबाज दल जो हैं वो लगातार जो है अपनी रोटियां सेकने के मकसद से कहीं पर कोई आंदोलन, मजदूर, आमतौर पे तो मजदूरों के आंदोलन का कोई संज्ञान ही नहीं लेता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में तमाम मीडिया भी इसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के एकदम बीचों बीच बैठी हैं। लेकिन आमतौर पे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको लगता है कि हाँ, हो रहे हैं आंदोलन, अपनी मौत मर जाएंगे, वो हो नहीं पाता। डिमांड है। आप नेतृत्व कर रही है इस आंदोलन का? हमारी यूनियन कर रही है, जाहिरा तौर पे दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन नेतृत्व कर रही है, और मैं उस यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं उस यूनियन का हिस्सा हूँ। और हमारी यूनियन 2015 से ही आंगनवाड़ी कर्मियों को संगठित करती रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, ये जो दूसरी पार्टियां विपक्ष में, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अस्पताल, उन्होंने शिक्षा पे काम किया, महिलाओं के लिए बस फ्री करी। हाँ, लेकिन ये भी एक जुमला ही है ना कि मतलब कितना शिक्षा पे काम हुआ है। इनका तो दावा था कि 500 नए स्कूल खुलेंगे। आप सरकारी स्कूलों के हालात देखिए, नहीं है। आप मोहल्ला क्लिनिक्स का हालात देखो, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। मैं अभी देख रही हूँ इनके बड़े बड़े जो बैनर्स है, क्या वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है। कोविड के सेकंड वेव में तो इनके सारे मोहल्ला क्लिनिक और इनके हेल्थ सिस्टम की पोल खुल गई, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आपका इतना रोबस्ट हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्यों इतनी जाने गई? क्या आपने किया था इतने साल? आज ये सरकार
एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में जो इन्होंने रेवोल्यूशन तथाकथित किया है, वो जो ले जाकर ये इधर उधर जो अपनी फेरी लगा रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स की, वो उस गुब्बारे में ऑलरेडी छेद हो चुका है। ये कौन नहीं जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। 19वां दिन है आज आपके आंदोलन में। जी सर, हाँ मैडम, 19वां दिन है। 31 जनवरी से हम यहाँ बैठे हुए हैं। सारी महिलाओं को आप देख रहे हो, कोई देखो धूप ताप में बेचारी कितनी चक्कर खा के गिर गई, कल एक लेडीज तो बीमार भी हो गई। कह रहे हो कि आप लोग दिखाते भी हो, मतलब आपको लगता है कि मीडिया यहाँ कवर करके जा रहा है बट वो दिखा नहीं। नहीं है, ये हो रहा है मैडम, जब भी तो हम बोल रहे हैं। बात तो सब करके लेके जाते हैं, कवर सब करके लेके जा रहे हैं, लेकिन हम देखते नहीं है अभी तक के। मेरा बेटा कितना छोटा है बताओ, सबको प्रॉब्लम है, कुछ ना। मैं अपने बच्चे को नहीं देखती, दूध पिता है मेरा बच्चा समझ लो। तो मैं शाम को जाती हूँ, मैं किराए के घर में रह रही हूँ। आपने किसको वोट दिया था? वोट किसको दिया था? इसी कुत्ते को दिया था। और किसको दिया? केजरीवाल को दिया था। हमें नहीं चाहिए किराया, ये जो किराया कर रखा ना, इसके किराए के नाम पे लेडीज से फ्री किराया ले ले हमसे, लेकिन हमारा जो हक की मांग है वो तो हमें देगा या नहीं देगा। हम 4000 रुपये सामान ढोकर, आप बताओ, हम इतना भारी भारी सामान लेकर चलते हैं, अगर हम ही बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे घर को कौन देखेगा? हमारे परिवार को कौन देखेगा? हमारी पूरी मानदेय जो देते हैं 4839 रुपये देते हैं। मैडम घर का किराया कितना महंगा है, मैं 5000 में रहती हूँ, बताओ आप 150-200 रुपये कहाँ से लाऊं मैं जो को 5000 पे जाकर दूँ? 2017 में सरकार ने वादा किया था कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ाई जाएगी, हेल्प तो बढ़ाइए जो भी है, जो जिस पे हम धरने पे बैठे थे 52 दिन का हमारा जो धरना हुआ था, धरना प्रतिशत, उसके बाद बढ़ाई थी ये, जो भी बढ़ाई थी। केजरीवाल सरकार कह रही है कि लोग खुश हैं, स्कूल पे काम किया है। ये कितना खुश है? दारू के साथ तो एक दारू फ्री कर दी और उसके साथ शीशे के गिलास दे रहे हैं, रख रख के नहीं पियो। तो ये घर ही तो बिगड़ रहा है इससे। औरत तो घर में मजदूरी कर रही है, 2 पैसे भी कमा रही है, और ऊपर से दारू की बोतल आदमियों को पिला रहा है, वो बैठ कर पियो, फ्री की बस घुमा रहा है कि घूमो। तो नहीं चाहिए। जब हमारी तनख्वाह अच्छी होगी हम किराए से जा सकते हैं ना मैडम, बंद कर देना ये सब चीज। लेकिन कहते हैं कि स्वास्थ्य पे काम हुआ, स्कूल पे काम हुआ, दिल्ली मॉडल पे वो पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब का, आप उत्तराखंड का, और सब कुछ अच्छा किया होता मैडम। आप बताओ तो कि महिला क्यों बैठी हैं बेचारी आज सड़कों पे? ये क्यों बैठी हुई हैं? ये बेचारी सब धूम में क्यों बैठी हुई हैं? अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के। आप जानते हैं स्कूल भी खुल गए इतने टाइम, हमारे बच्चों के 2-3 साल से तो भविष्य बिल्कुल ही डूबा हुआ है। ऊपर से ये केजरीवाल ने डुबो दिया यहाँ में बैठा करनी है। अब ऐसे तैसे स्कूल खुले तो हमारे बच्चे स्कूल जाते, उनको हम देखते, सैलरी अच्छी होती तो उनकी परवरिश हम अच्छी देते। मेरी बेटी के 9th के पेपर न हुए मोबाइल के चक्कर में, खाली समझ लो। आप आपके लिए